ऑलराइट, तो तुमने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग जो है जब मॉल पहुंचते हैं तो करीबन आधे घंटे तक इस स्टॉल से उस स्टॉल, उस सेक्शन से इस सेक्शन, इस सेक्शन से उस सेक्शन, करीबन 3-4 जगहों पे जाने के बावजूद हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हम लोग जो है लिफ्ट लेकर ऊपर चले जाते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है हम लोगों ने थोड़ी बहुत स्प्रे वगैरह का जो भी है वो किया, और वापस जब आ रहे थे तो तुमने देखा कि हम लोग जो है लिफ्ट में फंस चुके थे। तो हुआ ऐसा कि हम लोग जो है लिफ्ट में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे, करीबन 3 या 4 मिनट तक हम लोग उसी में फंसे हुए थे। फिर जो है लाइट वगैरह आई, पैनिक वगैरह हम लोग हुए, तो हुआ ये कि जो लिफ्ट नीचे जा रही थी वो वापस लिफ्ट ऊपर आने लगी, और लिफ्ट जहाँ से हम लोगों ने लिया था वहीं पे आकर खुल गई। तो हम लोग जो है उतर जाते हैं वहाँ पे, हम लोग जो है बाहर निकल जाते हैं लिफ्ट से। फिर देखते हैं कि लाइट है अभी भी, यानी अब लिफ्ट जो है नीचे जा सकती है। तो हम लोग जो है फिर से लिफ्ट के अंदर आते हैं, वाले एक फैमिली अंदर आ जाती है। जैसे ही वो फैमिली एंटर करती है हम लोग ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाते हैं, तब तक फिर से लाइट चली जाती है। लेकिन इस बार जो है वो लिफ्ट का दरवाज़ा लाइट कटने के बावजूद भी बंद हो रहा था। अगर बंद हो जाता तो हम लोग सीरियसली उसमें पैक हो जाते। तो हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और निकलने के बाद हम लोग जो है अपने ही पैरों को कष्ट देकर सीढ़ी से ही नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद देखो क्या हुआ। ऑल राइट, तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू होते ही मैंने ये बात कह दी थी कि मेरा दोस्त जो है वो इतना मनहूसियत वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, चाहे पनौती इतना बड़ा यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन जब भी आता है बैड लक लेकर ही आता है। पिछली बार आया था तो कार एक्सीडेंट हो गया था, और तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे है, जाकर देख सकते हो। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, चालान कटने तक का नौबत आ गया था। और ऊपर से कार एक्सीडेंट में नुकसान वगैरह भी, मेरी तो नहीं लेकिन जिसकी हुई थी उसकी हुई थी। वो आते आया था तभी वहीं रास्ते में ही उसका मतलब कार एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। और यहाँ मेरे रूम पे पहुंचा तो वो कार जो है वो मतलब टो होकर आ रही थी। तो वो तो पुरानी बात है, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वीडियो जाकर देख सकते हो। और आज जो है भाई साहब मनहूसियत पे मनहूसियत, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। पहले हम लोग अपने दूसरे दोस्त के पास गए जहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत मतलब क्लिप वगैरह बनाई, लेकिन वहाँ पे वो हुआ नहीं तैयार जाने के लिए। हमारे पास पैसे था नहीं, मैं अपने भाई का फ़ोन लेकर गया था। और दूसरी बात कि मेरा रिचार्ज आज सुबह 10 बजे ही ख़त्म हो गया था। अब देखो, तीसरी बात, यहाँ से प्रॉब्लम होनी चालू होती है। मॉल में हम लोग चले जाते हैं, हमें बजट तो था नहीं हमारा कि कुछ खरीदे, तो हम लोग लगते हैं घूमने। करीबन आधे से 1 घंटे घूमने के बाद हमें जो है चुल मचती है, तो हम चले जाते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट में पहले सेकंड फ्लोर पर गए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद याद आता है इसको कि सेंट यूज़ करना है हमें, मतलब परफ्यूम वगैरह इसे मारना था मेरे दोस्त को। तो मैंने कहा कि सेकंड फ्लोर पर केवल लेडीज सेक्शन है, और मेरे को पता भी था ही कि लेडीज़ वगैरह का सेक्शन है और दिस दैट। तो मैंने उससे बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आए हम लोग, वहाँ पे डोंट स्प्रे का टैगिंग लगा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने स्प्रे वगैरह किया। और उसके बाद जब हम लोग वापस अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए हुए, तो जैसे ही हम लोग जिम में सॉरी लिफ्ट में घुसे, पता है क्या हुआ? लिफ्ट की लाइट ही चली गई। एकदम से लिफ्ट जो है हम लोग ने वो बटन वगैरह प्रेस कर दिया था, लिफ्ट जाने भी लगी थी, लेकिन एकदम से भाई साहब क्या ही खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। पूरी लाइट वगैरह खत्म हो गई थी, उसमें बजर वगैरह तो बज नहीं रहा था, लेकिन पूरी अंधेरा हो गई थी ऊपर से। मतलब ऐसे वो डरने लगा था उसका, और मेरे को भी डर लग ही रही थी, क्योंकि उसका मोटा मोटा लिफ्ट का जो है मोटा मोटा वो स्लाइडर था। और ऊपर से उसमें जो है अगर हम लोग फंस जाते तो अलग दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से जो है हम लोग उसमें पैनिक करने लगते हैं। लेकिन शुक्र मनाओ कि जो भी है इन्वर्टर वगैरह जो भी है, मतलब इन्वर्टर पे तो शायद नहीं चलना चाहिए, जनरेटर वगैरह जो भी है, तो वो थोड़ी देर पे ही आ गई है। लेकिन जैसे ही आई है तो हम लोग वापस वो तेज़ी में कहे हैं कि अब या तो नीचे चले जाए या फिर ऊपर चला जाए।
तो होप कि जल्द हम लोग मतलब फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए अपना बटन वगैरह प्रेस किए थे, लेकिन जैसे ही लाइट आई है तो वो वापस फर्स्ट फ्लोर पे हमें ले जाके और वो ओपन हो गई है। तो लाइट आ गई है तो हमें थोड़ा सा मतलब ये संतुष्टि हुई है कि अब रहेगी लाइट। लेकिन हम लोग जब फिर कहें कि अब सीधा ग्राउंड फ्लोर पे ही हमें चलना है तो चलते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, तब तक एक फैमिली आ गई उसमें मतलब वो साथ में ही आने के लिए। तो हुआ ये कि वो फैमिली जब चढ़ी तब तक फिर से लाइट कट गया। हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर वगैरह का बटन दबा दिया था और लिफ्ट का दरवाज़ा भी ऑलमोस्ट बंद हो ही गया था। तब तक लाइट चली गई तो धीरे धीरे उसका स्लाइडर बंद होने लगा था। तब तक हम लोगों ने पैनिक किया कि निकलो निकलो जल्दी, नहीं तो फंस जाएंगे। ऐसा कुछ सीन हो गया था। तो वहाँ से हम लोग पहला इंसिडेंट वहाँ हो गया। दूसरा इंसिडेंट जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आए तो मेरे को जो है अनानास पे बिल आ गया है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है वहाँ अनानास बहुत ही सस्ता पड़ रहा था, तो वो मेरे को लेने का मन हो गया था। दिक्कत यहाँ पे ये होना चालू हो जाती है कि फ़ोन मेरे पास अपना था नहीं, रिचार्ज ख़त्म हो गया था। और इस फ़ोन में जो है मैं चाहते तो कर सकता था, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि एसएमएस वगैरह वेरिफिकेशन का भी झंझट था, रिचार्ज वगैरह था नहीं। तो उस वजह से मेरे में पैसा वगैरह था नहीं, मैंने कैश वगैरह भी नहीं ले गया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो भी है उससे मैं कहा कि पेमेंट कर दे तू। तो वो अलग ही दिमाग चाटने लगा, कहा कि पैसे नहीं है, ये है वो है, पैसे लेकर नहीं आया, दिस दैट। वो वहाँ पे माथा पूरा खराब हो गया। मैंने कहा कि किसी से डरवा दे, इतना गांव में साथ में घूमता है वो 35-50 रुपये नहीं भेज सकता है ये वो। तो वो कह रहा है नहीं नहीं भेजेगा ये वो। तो वहाँ पे दिमाग पूरा खराब हो गया था। उससे मैं ज़बरदस्ती फ़ोन वगैरह भी करवाया कि एक बार करके देखो कौन नहीं भेजेगा, दिस दैट। तो ये फ़ोन भी किया तो वो नहीं भेजा। और दूसरी बात कि मैंने किसी को कांटेक्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि मतलब वैसे करता तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो हमें लेना था। तो हुआ ऐसे कि हम लोग पहले काउंटर पे चले गए। फिर वहाँ जो है मेन भसुड़ी चालू हुई, सेकेंड इंसिडेंट वहाँ हुआ। तो जब हम लोग वहाँ गए तो पैसा तो पेमेंट करना होता। तो पैसा पेमेंट के लिए अब देखो कितनी नौटंकी हुई। हम लोग वहाँ चले गए तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड के पास मैसेज किया कि एक स्कैनर भेजता हूँ, उस पे पैसे भेज दें। वो जो है वो अपना बनिया बुद्धि लगा दिया है। वैसे नाम वगैरह तो नहीं मेंशन करूँगा, क्योंकि उसी पे अगले कुछ दिन में ये रहने वाला हूँ। तो हुआ वो ये है कि वो मतलब वो उसका क्या नाम कि ओनली कैश है मेरे पास, केवल कैश है। अभी पेंडिंग में है, ये वो है ऑनलाइन अभी बंद कर दिए हैं ट्रांजैक्शन वगैरह। तो मैंने कहा कि छोड़ो हटाओ, इसको उतना ये नहीं करते हैं। तो आखिर में अपने कभी भी अपने ही होते हैं। फिर मैंने अपने बड़े भाई के पास मैसेज किया कि 70 रुपये का आइटम मैंने लिया है, उसे पेमेंट कर दो। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्कैनर भेज दो। तो स्कैनर उसका अब वहाँ फिर से नया नौटंकी चालू हो गया। मैंने उसका बिल निकालने के लिए बोला, बिल के लिए स्कैनर दिया मेरे को। स्कैनर पे क्या हो रहा था कि मेरे में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी व्हाट्सएप में। तो इंस्टा से ही मैं सोचता हूँ कि स्कैनर भेज दो। तो वो बंदा अगला पर्सन जो है, जो स्टाफ मैन था, वो कह रहा है कि अगर आप पैसे स्कैनर भेजते हैं और वो स्कैनर पे पैसे डालेगा तो हो सकता है पैसा फंस जाए। तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने किया, लेकिन वो इंस्टाग्राम से मैंने कर रहा था तो हो ही नहीं रहा था, ठीक है। उसमें सेव वगैरह करके फिर गैलरी से दिस दैट वाला टाइम लॉस वाला। और उसमें होता सिस्टम ये है किसी भी मॉल में कि टाइमर चलने लगता है अगर स्कैनर पे आप पेमेंट करते हो तो 60 सेकेंड का टाइमर था। वो टाइमर जो है बार बार रिसेट करने से उसका सिस्टम जो है मतलब एक तरीके से हैंग कर गया और ठप पड़ गया है ऐसा सिस्टम। वो कह रहा था कि मतलब हो गया है सिस्टम खराब। और फिर मैंने कहा कि ठीक है तो मैं पेमेंट किसी तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ एक और स्टाफ मैन था, मैंने उसे बोला कि आपके नंबर पर मैं भेज देता हूँ, आप वो कर देना। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं वो उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है, ये वो दिस दैट, हमारा मतलब हमें वो चीज़ फेस करना पड़ जाएगा। तो मैंने उसका दिमाग नहीं ख़राब किया। फिर मैं जो है इधर उधर क्या ही करता। तो फिर इसके जान पहचान, मेरे दोस्त के जान पहचान में का एक कोई उसी में स्टाफ था।
तो उसके नंबर पे हमने पैसे डलवाए और उसके बाद जो है वो उसके फ़ोन से जो है स्कैनर स्कैन हुआ, उसने अपना पिन डाला, तब जाके पेमेंट हुई और तब जाके हमें सामान मिला। फिर यहाँ हो गई तीसरी चीज़, तीसरी भसुड़ी मालूम चल गई, चौथी भसुड़ी वहीं पे चालू हुई। अब देखो जब पेमेंट वगैरह हो गई तो वहाँ जो है रील उसका ख़त्म हो गया था। जो बिल हमें मिलना चाहिए था वो बिल का केवल स्टाफ पर्सन के लिए एक छोटा सा पुर्जी हो जाता है। जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है उसका एक छोटी सी पुर्जी स्टाफ पर्सन रखता है और दूसरा बड़ा सा बिल जो कस्टमर है उसे दिया जाता है। तो छोटी सी पूंजी तो निकल गई लेकिन रील ही ख़त्म हो गई थी बड़ी। हमारे को बिल देने वाला पूंजी निकली ही नहीं। तो हुआ ये कि अब क्या किया जाए भाई। उसके बाद जो है भाई साहब करीबन आधे घंटे तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा हूँ केवल बिल लेने के लिए। और हुआ इतना माथापच्ची और उसके बाद जो है मैनेजर तक को आना पड़ गया वहाँ पे केवल इतना सारे काम पे करने के लिए। अब देख रहे हो कितना बैड लक लेकर ये आया था। शुरू से ही पूरा ये हो गया था, भांग घोटाला एक हो गया था। उसके बाद जो है मैनेजर वगैरह या जो भी है बिल वगैरह जो सिस्टम वगैरह से निकाल के हमें दे दिए। हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद अब पांचवा भसुड़ी सुनो क्या होता है, चौथी या पांचवी जो भी है। तो हम लोग आए, रास्ते में आए आए इसे साइकिल चलाने ही नहीं है। ये ऑलमोस्ट हमें मतलब गिरा ही दिया था। और थोड़ी सी और आगे बढ़ा तब तक ये ऐसे चलाया कि साइकिल का चैन ही उतार लिया। ये चौथी या फिर पांचवी जो भी भसुड़ी हुई है वो हुई। और उसके बाद भाई साहब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब वहाँ पे साइकिल का चैन वगैरह इसका उतर गया था उसमें लगा करीबन 5 मिनट जो भी सिस्टम है वो होने के बाद ये साइकिल लेके और तेज भागने लगा। मैंने कहा रुको रुको, तो रुका। फिर बैठे हम लोग तब तक वहीं पे थोड़ी बहुत ऐसा हुआ कि मतलब जब हम लोग रूम पे आए तब तक मेरे इस फ़ोन का जो है पता नहीं सिस्टम क्या हुआ क्या नहीं, बार बार स्विच ऑन हो रहा था और स्विच ऑफ हो जा रहा था, स्विच ऑन हो रहा था स्विच ऑफ हो जा रहा था। डेस्कटॉप पे आके और ख़त्म हो जा रहा था। तो उसकी थोड़ी सी क्लिप मैंने निकाली है। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि भाई साहब एक तो 10 रुपये का आमदनी नहीं हुआ या फिर 10 रुपये का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट शायद 2,000 का खर्च आ जाएगा। तो मतलब मेरा तो दिमाग पहले से ही ख़त्म था तो मैं इसको और चिंता लेता नहीं हूँ। तो हुआ है ऐसा कि मतलब थोड़ी देर और देखा गया है लेकिन फिर भी वही सिस्टम था। तो चार्ज में लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया है और फिर ऑन किया गया है तो ऑन हो गया है। मतलब लास्ट में अंत में आते आते सारी चीज़ फाइनल हो गई है। लेकिन ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो मतलब मेरा तो ऑलरेडी दिमाग वगैरह ख़राब था। तो अनानास जो मैं 2 लाया था वो उस वक्त मैं काटता नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो भी है दोस्त को मैं खिला देता, लेकिन इतना सारा भांग घोंसड़ा एक होने के बाद दिमाग का माथा पची इधर उधर बहुत सारा, मतलब माथा एक तरीके से ख़राब हो गया था उसके बिहेवियर वगैरह से। तो उसका टाइमिंग वगैरह हो गया था कोचिंग का। तो मैं सोचता तो वो चला जाता है। उसके बाद जो है मैंने वो अनानास वगैरह यूट्यूब के वीडियोस वगैरह से देख के और फिर कटी वगैरह और एक अनानास तो केवल 10 मिनट में हम लोग खा गए हैं। लेकिन वर्थ इट था, 35 रुपये का एक हमें मिला हुआ था। और वो बड़ा सा साइज़ भी था। तो अगर उसका छोटा सा स्लाइस भी काटे तो वो 20 रुपये का निकल जाता। तो ऑलमोस्ट 35 के प्राइस में हमें करीबन कितना 200 या 300 का मटेरियल हम लोगों ने एक टाइम में ही खा लिया।
Work it. ये ऐसा कुछ एट द एंड सिस्टम हुआ था। और इतनी सारी भांग घसोड़ी होने के बाद इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। जो भी तुम्हें अच्छा लगा वो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो।